नीट यूजी 2024 को लेकर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया, लेकिन काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया। इस पर छात्रों की राय को जाना संवाददाता मोहित बख्शी ने। परीक्षा पर जो सवाल उठ रहे हैं वो बच्चों को परेशान कर रहे हैं। यही वजह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और कुछ बच्चे भी जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उन्हीं से बात कर लेते हैं। किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है और क्या परेशानी लग रही है? सर, जैसे कि ग्रेस मार्क्स का डिस्कशन तो सब जगह हो रहा है, पर एक पॉइंट काफी ज्यादा मिसिंग है जो मुझे लगता है मुझे ऐड ऑन करना चाहिए। वो ये है कि गुजरात में गोधरा में पंचमहल में एक स्कूल है, तो वहां पर एक रूम के अंदर 16 अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स आके बैठते हैं और बैठे कैसे है कि इनकी सेटिंग करवाई जाती है ताकि इनका अलग स्टेट से हट करके यहाँ पर सेंटर आए। आरोप है, आप लोग कैसे आरोप लगा रहे हैं? सर, ये आरोप ऐसे लगा रहा हूँ कि इसमें बाकायदा प्रिंसिपल समेत जो वहां पर इन्विजिलेटर थे उनको वहां की लोकल पुलिस ने गिरफ्तार करा है और ये गुजराती लोकल मीडिया पर ये न्यूज है। बस ये है कि किसी तरीके से इस मामले को दबा दिया गया, ज्यादा पब्लिक के उसमें नहीं आया है ये। तो सर, वहां पर क्या होता है कि ओएमआर जो बच्चे हैं उनकी जगह पर जो वहां के एक्सपर्ट टीचर्स बैठ के वो सॉल्व करके और वो भरते हैं, तब वहां पर किसी स्टूडेंट ने देखा और उसने तुरंत पुलिस कंप्लेंट करी, तब उन बच्चों समेत जो इन्विजिलेटर और साथ के साथ प्रिंसिपल को वहां पर पुलिस उठा के उनको ले जाती है। तो मेरा एनटीए से ये क्वेश्चन है कि बिना एनटीए के कर्मचारियों के इन्वॉल्वमेंट के ये कैसे हो गया? ये कब तक एनटीए अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाएगा? क्योंकि वो तो कहता है कि एग्जाम की इंटीग्रिटी का कहीं लॉस नहीं हुआ है। इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बोला है कि सिर्फ ग्रेस मार्क्स वालों पे वो कमेटी बैठाएंगे, लेकिन ग्रेस मार्क्स से कुछ फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि सिर्फ 790 बच्चे इनके 164 से ऊपर हैं जिन्हें क्वालिफाई किया है। तो 600 प्लस 650 प्लस तो 100-200 बच्चे भी मुश्किल से होंगे। तो फिर ये पेपर लीक ही हुआ है, बिहार में एफआईआर भी हुई है और पेपर लीक ही हुआ है। इन्हें पेपर लीक का तो बिल्कुल मना ही कर दिया है, तो पेपर लीक पे इनको देखना चाहिए। सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। रैंक का गैप आ रहा है वो 30,000 के अराउंड आ रहा है। जैसा ही जो पिछले साल 615 मार्क्स पे गई थी रैंक, वो गई थी आपकी 21,000 और इस साल जा रही है वो 60,000 65,000। तो ये गैप इतना बड़ा कैसे हो सकता है? या तो ग्रेस मार्क्स इन्होंने ज्यादा बच्चों को दिए हैं, या फिर जो पटना केस है आपका एफआईआर है वो, और एनटीए ने उसको उसके ऊपर कोई कमेटी भी नहीं बिठाई। क्यों नहीं बिठाई? आप कह रहे हैं हम ट्रांसपेरेंट है। 1000 से 9000 के अराउंड आती रैंक, तब गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। इस बार इम्पॉसिबल हो रहा है वो। मुझे जानना है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए हैं उसका कोई फॉर्मूला भी नहीं दिया है। ऐसे 120 100 मार्क्स ऐसे दे देंगे तो इतने सारे टॉपर्स तो तभी निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि काउंसलिंग पे भी रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर वो रोक नहीं लगाएंगे और स्टेप्स ऐसे चलते रहेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? 646 पे गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्टेड था, 100% एक्सपेक्टेड था और हम खुशियां मना रहे हैं और यहाँ पे हमें पता चला कि कुछ होगा ही नहीं। और बिल्कुल बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज क्या दिल्ली तो क्या कहीं और भी नहीं रह सकते। वो गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। बच्चों को मास लीकेज की बात जो है वो लग रही है कि कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, इसलिए कुछ बच्चे सीबीआई और कुछ जो है वो एसआईटी के जरिए जांच की मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ मोहित बख्शी। 2024 नीट परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के बीच समाजवादी पार्टी का भी विरोध देखने को मिला। आगरा जिला मुख्यालय पर एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। एसपी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर परीक्षा निरस्त करने और जांच की मांग की है। हमने ये डीएम कार्यालय पे आकर सभी अपने समाजवादी साथियों के साथ यहाँ ज्ञापन दिया है और ज्ञापन का विषय था कि भारत में जो नीट का जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ी धांधली हुई है। अभी देखने को मिला है कि हरियाणा के एक ही सेंटर पर 8 लोगों के मतलब जो नंबर थे वो लोग सेम थे और ऐसा कभी हो नहीं सकता है क्योंकि नीट की जो परीक्षा होती है भारत में वो एक बड़े स्तर पर और पारदर्शी परीक्षा होती है। परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है जो कि 14 जून को घोषित होना था। ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता को उजागर करता है। इस परीक्षा के रिजल्ट में जब देखने को मिला है कि जो 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया उसमें से बहुत सारे बच्चे सेम मार्क्स लेके आगे आए हैं और ऐसा शायद पहली बार संभव हो पाया है। मैं इस बात को लेके आहत हूँ कि ये जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ भविष्य के साथ कुठाराघात किया गया है, खिलवाड़ किया गया है। मैं देश की सरकार से मांग करता हूँ इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा से इस परीक्षा को करें जिससे पढ़ने वाले बच्चे आगे बढ़ सकें। वहीं रामनगर में नीट परीक्षा में धांधली पर कांग्रेस का आक्रोश। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूका। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। एक ही केंद्र के कई बच्चे पास होने पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
ये नीट की जो परीक्षाएं पूरे देश में आयोजित की गई भारत सरकार द्वारा, इसमें बृहद स्तर पर धांधली है और ये नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। हर किसी परीक्षा का एक वार्षिक कैलेंडर जारी होता है, इसी तरीके से इसमें भी कैलेंडर जारी हुआ था। इसका परीक्षा 14 तारीख को घोषित होना था। जिस दिन पूरे देश में लोकसभा की चुनाव की मतगणना हो रही थी, उस दिन इसको जो है षड्यंत्र के तहत नीट के रिजल्ट को आउट किया गया और उसमें इतनी बड़ी धांधली है कि एक ही सेंटर के लोग जो है बिल्कुल टॉप आ गए, पूरे देश के अंदर 720 अंक ले आए। एक तरफ जहां सरकारी नौकरी के लिए मारामारी